एवरीवन से राधे 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 कृष्णा। दोस्तों हमारी ब्लॉगिंग में आप सबको स्वागत है। और कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, अच्छे रहना चाहिए। मैं आई थी थोड़ा सा कहीं बाज़ार आई थी, तो ये देखिए बर्तन की दुकान में आई हूँ। मैंने बर्तन लेनी थी कुछ, तो वही बर्तन के लिए आई थी मैं। तो अभी इसमें से खोलो ना, तो मैंने ले लिया और वो आपको दिखाऊंगी। दो भैया, इसके कितने बताएं? 50। क्या ऐसे टाइप में भैया? ये ऐसे होते हैं ना चम्मच टाइप में? नहीं, वो डोंगा चम्मच नहीं है। हाँ, वो उसी टाइप में होती है जो हाँ? क्या चीज़ वो? ये रहने दीजिए भैया, फिर आएंगे ना अभी ये धनतेरस पे, कोई करेंगे। तो फिर ले जाएंगे हम। ये ले लीजिए, वैसे काट लीजिए। तो गाइस मैंने पतीला लिया है और कढ़ाई ली है। ऐसे घर में तो है कई कढ़ाई पड़ी हुई है, तो बड़ा बड़ा है, तो उसमें ना प्रॉब्लम होती है, इतनी मैजनी पड़ती है, फिर वो निकालो धो। ऐसे छोटा सा ही सही होती है ठाकुर जी के प्रसाद बनाने के लिए। तो इसलिए दोस्तों मैंने ले ली। तो भैया आपकी क्लियर हो गई ना? ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं दिल्ली में। यहाँ पास में है मेन रोड पे, तो यहाँ की मैं बर्तन वगैरह के लिए। और इसके पास में ये पार्लर भी है यहाँ, जिसको मेकअप वगैरह करवाना आप आ जाइएगा। बहुत अच्छा है। आए और है खराब, मतलब अच्छे। अभी खाना बनवा इसलिए छूटल ना है, लेकिन मन है वो बदल दे। अरे वो बड़ा वाला कढ़ाई है ना, दम निकल जाती है इसको धोने में, इतना लगती है ना उसमें, मतलब कि धोने में मतलब दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि छोटा सही रहेगी। कढ़ाई तो कई है लेकिन सब बड़े बड़े हैं। तो मैंने कहा, तो दोस्त मैं पूरा बात नहीं बताई, तो मेरे ना कुछ बर्तन टूटी हुई थी। टूटी क्या, गैस मेरा एक गैस चूल्हा ख़राब हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसको हम बदल करके हम मतलब कि थोड़ा सा ले आते हैं, कि वो बर्तन ले आते हैं ख़रीद करके। ख़रीदने जाएंगे तो पैसे लगेगा, और उसी चूल्हा को बदल करके तो मैंने ले आई हूँ उसको। तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा ना, क्योंकि चलो कि अपना चूल्हे के बदला अपना बर्तन ले आई, और नहीं तो ऐसे ला दी तो पैसे लगते दोस्तों। तो दोनों काम हो गई। तो मेरा एक चूल्हा में, एक कुकर में मेरा आ गई है दोस्तों, हमारे करीब एक पतीला आ गई, एक कढ़ाई आ गई छोटा सी, वो काम आ जाएगी। ऐसे मैं इंतज़ार कर रही थी कि जैसे कनागत ख़त्म होगी उसके बाद मैं ना मतलब कि जो नवरात्रि शुरू होगी तो उसमें मैं लेके आऊँगी। तो कनागत में तो बर्तन लेते नहीं है, शुभ काम कार्य करते नहीं हैं, और नहीं कपड़ा लता खरीदते हैं, तो इसीलिए दोस्तों मैं अभी लेके आई हूँ। तो चलते हैं, बात करते हैं फिर घर पे पहुँच के दोस्तों। तो गाइज मैं यहाँ पे आ गई। देखिए क्या चीज़ के पेड़ है, इसमें देखिए इतने सारे फूल लगे पड़े हैं। पता है क्या चीज़ का है? चीकू का है। और देखिए मैं बैग कहाँ पे रख रखी थी ऐसे वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसे डाल ली। तो दोस्तों चलते हैं मेन रोड पे हम, और थोड़ी देर में बात करते हैं आप सबसे दोस्तों। तो दोस्तों मैं घर पे आ गई। तो घर पे आने के बाद आते आते शाम हो गई। ज़्यादा दूर तो नहीं थी, लेकिन आते आते तो हो ही गई, क्योंकि आजकल अंधेरा जल्दी हो जाती है दोस्तों। एक तो मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैं भूले आ गई, और मुझे केला लेनी थी। तो जब मैं घर पे आ गई तो जब मुझे याद आई कि हाय भगवान, मैं तो भूल के आ गई, तो फिर आप तो इतना दूर नहीं जा सकती दोस्तों। तो देखती हूँ गली में आ जाती है तो फिर ले लूँगी मैं। तो दोस्तों मैंने देखो आप लोग कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो मेरा चूल्हा ख़राब हो रखी थी,
तो मैंने आपको बताई हूँ कि चूल्हे के देख के लाई हूँ। तो आज से धनतेरस पे तो बर्तन सब आती रहती है, बर्तन की कमी नहीं है, बर्तन बहुत है बथेरे है। लेकिन एक होता है ना कि फूटा हुआ बर्तन है तो इसको हम चेंज करके हम नई बर्तन लेते हैं। कितनों बर्तन हो लेकिन नई बर्तन लाओ तो एक अलग ही वो होती है। तो ये दोस्तों मैंने ये ले ली है, देखिए ये वाली ले ली। एक मैंने कढ़ाई ली है, छोटा सा कढ़ाई ली है, इसलिए एक छोटा सा ली है कि छोटे से में ना काम करने में अच्छा लगती है। या बड़ा है ना तो धोने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि हैवी सी है, बड़ा वाला ना हैवी है। फिर उसमें कुछ अगर बनाते हो आप तो फिर मैजने में ना दिमाग ख़राब हो जाता है, दम निकल जाती है। तो ये मैंने एक कढ़ाई ली। देखिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कढ़ाई कैसी लगी आप सबको। ये मैंने अच्छा किया ना कि जैसे मेरा चूल्हा थी, कुकर थी, ये सारे ख़राब हो रखी थी तो मैंने देख के नई बर्तन लेके आई मैं। तो ये चीज़ आप सबको अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। सपोर्ट कीजिए हमें, छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के दोस्तों। और लाइक सब्सक्राइब शेयर सारे कर दीजिए। तो अब शाम हो गई है दोस्तों, तो चलते हैं। ये तो हो गई हमारी काम आज का, ये ले आई। कई दिन से सोच ही रही थी मैं, लेकिन चलो हर चीज़ का समय होती है, वक्त होती है कि हमें क्या करना है नहीं करना है। हर चीज़ समय से ही होती है, समय से पहले कुछ नहीं होती है। तो अब शाम हो गई तो चलते हैं। आप चलेंगे, ज्योतिबत्ती के टाइम हो गई तो ज्योतिबत्ती हो जाना चाहिए सही टाइम पे। बस भुलक करूँ, मैंने प्रसाद भूल के आ गए थे भगवान। तो कोई बात नहीं, गली में आएगी तो ले लेंगे, देखते हैं। चाहे कोई बच्चे नज़र आ गए तो बच्चे को भेज दूँगी, जैसे भतीजा भतीजी को इनको भेज दूँगी। और मैं गई थी, मेरी भाभी गई थी, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ मेरी भाभी साथ में जाती है, मैं अकेले नहीं जाती हूँ। अकेले में क्योंकि सबसे बड़ा है क्या, मुझे आदत ही नहीं है अकेले जाने के लिए दोस्तों। कहीं पर भी मुझे पता है, मुझे शुरू से एक चीज़ है कि कभी मैंने आज तक मैं मार्केट एक सब्ज़ी तक नहीं खरीदने गई, कभी नहीं, एक हल्दी तक नहीं खरीदने गई। तो शुरू से मतलब कि जो आदत है, क्योंकि हमारे ना सारे, सच बताए ना तो इसलिए तो कहते हैं कि आजकल देखते हैं हमारे जैसे हस्बैंड भगवान सबको दे। जो मुझे इस जन्म में मिले ना तो हर जन्म में मुझे मिले ऐसे, क्योंकि हल्दी से नमक तक के सब्जी साग सारा टोटल चीज़ घर में जो सामान होते जितने भी सारे सामान लेकर के वो रख देते थे महीने का इकट्ठा, और हमें कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मैंने शॉप खोल रखी थी, शॉप चलाती थी, लेकिन वहाँ पे हम सिर्फ, मेरा क्या ड्यूटी थी, बच्चे को संभालना, बच्चे के मामले में कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाना, बाकी पैसे उसे देने का काम उनका था, उनके थे। बाकी हमारे काम थे ये कि हम अपना बच्चे उच्चे के पढ़ाना, ट्यूशन भेजना, टाइम से सारा चीज़ ये करनी थी। और उसके बाद क्या है, हमारा घर का काम सारा निपट जाती थी तो मैं शॉप पे चली जाती थी। तो मेरा यही थी ड्यूटी कि शॉप पे जाना, शॉप पर से फिर घर पे आना, और घर पर से फिर शॉप पे, मेरा यही मतलब कि थी। लेकिन इतना दूर मार्केट है, मार्केट में मैं कभी भी मैं अकेले नहीं गई, कभी भी अकेले नहीं गई। तो आप तो खैर जब से ये गए ना तो मुझे तो खैर आदत पड़ गई है कि अब कितनी बार मैं किसी को बोलूँगी कि आप मेरे साथ चलो, चाहे मुझे फलाना जगह जाना है, चिल्ला जगह जाना है। तो कुछ वही है ना, जो चीज़ नहीं हम कर चुके रहते हैं ना, वो अचानक करनी पड़ती है ना तो बहुत दिक्कत आती है। 100 बार सोचूंगी कि जाऊँ, मतलब फलाना जगह जाना है, जाऊँ, क्या करूँ ना करूँ, बहुत मतलब कि ऐसा होती है। वो किसके साथ होती है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम गांव से रहने वाले हैं, गांव की, तो हमारे शुरू से दबाव ये डाली गई हम लोग के ऊपर कि जैसे गांव में है कि बेटी ज़्यादा फाजुल कहीं जाती नहीं है, बेटी किसी के आंगन घर में नहीं जाती है, ज़्यादा नहीं अपने घर आंगन में रहती है, अपने काम से मतलब रखो। पढ़ना है तो जो मतलब कि आसपास के स्कूल है उसी में पढ़ना है, घर में ट्यूशन देने आएगा, ट्यूशन वाले, यही सब किया गए थे हमारे साथ।
तो ये चीज़ हमारे शुरू से आदत है। फिर ससुराल गई तो ससुराल में क्या है गांव के रहने वाले हैं तो इतनी घूंघट काट के रहो, इतनी घूंघट काट के रहो, हमारी बहू घर से बाहर नहीं निकलेगी, ये वो फलाना ढिकाना। तो आज तक मैंने गांव में कभी गई नहीं हूँ। गांव मतलब कि अपने घर से बाहर मैं कभी ठीक से घूमी नहीं हूँ और नहीं देखी हूँ। अगर मैं अभी भी चली जाऊँ ना तो पूरी गांव में अगर मैं पल्लो ऊपर करके घूमूँ ना तो मुझे कोई नहीं पहचानेंगे कि ये फलां की बहू है, फलां की पुतोह है, मतलब कोई नहीं जानेंगे, क्योंकि मैंने कोई मुझे देखा ही नहीं है, जो बात है। हाँ, घर के अंदर रहना है, दरवाजे पे रहना है अपने। आप जा कर के जाती हूँ ना तो पहले तो घूंघट इतनी निकालनी पड़ती थी, लेकिन आप जब जाती हूँ ना तो आप इतनी पर पल्लो रखती हूँ, इतने पर तो रहती ही है जो पल्लो, लेकिन आजकल के है तो रखती ही नहीं है, जो बात है। तो आदत ना बहुत ख़राब हो रखी थी, इतना सारा झेलते अगर भगवान को यही करना थे हमारे साथ कि हमारे हस्बैंड को मतलब कि छीनने थे, तो हमें ऐसा बनाते नहीं, ढीठ बनाते, मजबूत बनाते, ऐसा बनाते चंट सा कि किसी से डरूं नहीं, किसी से डर के रहूं नहीं, किसी के अति। लेकिन एक बात है ना, पता है मैं पहले डेरगू भी बहुत थी, बहुत एक डरा सा, मतलब कि एक होता है ना डर सा बैठा हुआ, हर चीज़ से मतलब थोड़ा सा वो होती, घबराहट सी होती। लेकिन अब नहीं होती है, क्योंकि अब मैं कहते ना समय सब चीज़ बदल देती है, तो समय में सब चीज़ वो कर दिया, क्योंकि ठाकुर जी परमपिता परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखा दिए कि कैसे रहना है, क्या है, नहीं है, कि अपने बलबूते पर जियो, कोई किसी का नहीं है। तो अब बहुत चेंज हो गई हूँ मैं, बहुत चेंज हो गई हूँ। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं थी। हमें देख करके ना दूसरा कहते कि पति पत्नी हो तो इसके जैसा हो, इसकी जोड़ी देखो कितना अच्छा है, कितना मतलब कि पति कितना प्यार करते हैं, कितना वो है, कितना वैसे रखते हैं। लेकिन वही सब जाने परमात्मा, मेरी नसीब में कुछ ऐसा ही लिखी हुई थी, तो क्या करें। अब जो मैंने बोया है उस जन्म में वो तो मुझे काटनी पड़ेगी ना। तो चलिए दोस्तों, इतना सारा आज मैंने बात कर लिया ब्लॉगिंग में। पता नहीं क्यों मेरा मन आता है, भर आता है मेरा मन कभी कभी, तो मैं आप सबसे बात कर लेती हूँ दीदी भैया। मैं यही कहूँगी कि आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक बात और कहना चाहती हूँ, भूल ही गई, मैंने वीडियो बनाना ना कभी स्टार्टिंग किया ये भी बता देती हूँ आपको। जब हमारे हस्बैंड चले गए ना, हस्बैंड के सामने में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, या नहीं मुझे बनानी आती थी, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं मिलती थी। जो बात है कि टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलती थी, शॉप पे जाना, घर पे आना, बच्चे को संभालना, ये करना, वो करना, ये करना। ये पता थी कि इस पे काम किया जाती है, लेकिन ये चीज़ के हमें हम कहते चल ना छोड़ने, क्या करना है, इतना वो चीज़ का मैंने गौर नहीं की। रगे जब हमारे हस्बैंड चले गए तो हम एक कहते ना डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। हमें मन नहीं लग रही थी यहाँ, मतलब अजीब लग रहा था। मन में ये होता था कि दुनिया वाले से मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है मुझे, कुछ नहीं है, क्या है ज़िंदगी का, चलो मैं भी मर जाऊँ वही अच्छा है। ऐसे मन में ख्याल आता कि हे भगवान जी मुझे भी उठा लो, ये वो। बहुत काफ़ी दिन डिप्रेशन में थी, मतलब मन नहीं लगती थी। तो फिर मेरी भाभी ना काम करती थी इस पर, तो फिर मेरी भाभी बोली कि इसे दीदी आप ना इस पर ना चैनल बना लो। अब चैनल बना लोगे ना तो थोड़ा सा आपका मन भी लगा रहेगा, और सुनती हूँ कि इस पर से ना प्रॉफिट होती है, कुछ मदद भी मिलेगी आपको, क्योंकि वही वाली बात है कि साथ देने वाला कोई नहीं है। अब मैं मुस्कुराती हूँ ना, हर कोई देखता है मैं मुस्कुराती हूँ तो सोचते हैं कि अरे ये तो मुस्कुरा रही है। भाई मैं मुस्कुरा रही हूँ, अब क्योंकि क्यों मुस्कुरा रही हूँ ना वो मैं जानती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं टेंशन भी नहीं कर सकती। तो बहुत टेंशन से बहुत रोई हूँ, आप जाके उभरी हूँ मैं। तो जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्टिंग किया ना, मतलब जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्टिंग किया, मैंने सोचा कि चलो हम भी बनाते हैं चैनल इस पर, कि क्या पता ठाकुर जी हमें भोले बाबा साथ दे दे कुछ अच्छा हो। तो क्योंकि अगर इस पर अगर इनकम मिलती है, चाहे मतलब कि देखो मैं ये नहीं कर रही हूँ, कितने बोलते कि मैं शौक से बनाती हूँ वीडियो, हमें पैसे के लालच नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ दीदी भैया, इतना जो बाप आप लोग कर रहे हो ना, फॉलो करो, ये करो, सब्सक्राइब करो, हमारी व्यू बढ़ाओ, ये भला ढिकाना, तो
सब यहाँ सब पैसे के लिए कर रहे हैं, बिना पैसे के। जिसको पैसे की भी ज़रूरत नहीं हो ना, उसको भी पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमारे तो कोई है ही नहीं साथ देने वाला, लेकिन जब भी तो कहते ना कि मैं वही वाली बात है। तो मैंने जब काम करना स्टार्टिंग किया, लेकिन हमें इतना साल हो चुकी है, अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ है। मैं यूट्यूब वाले भैया को यही आगे से अगर हमारी वीडियो देखेंगे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे फुल मोनो कर दे जल्दी से जल्दी, मेरा ग्रोथ चैनल के करे, जो भी उस पर प्रॉब्लम है ना वो सारा ठीक कर दे आगे से ही, कि मैं परेशान हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ। किसी के आंसू, ये नहीं कि आंसू निकल रहा है तो वो दुखी है, जिसके आंसू नहीं निकल रहा है वो, किसी को होता है कि अपना आंसू छुपाने का ना हिम्मत होती है। तो मैं वही वाली बात है मेरे साथ, तो यही बात कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैंने जब से बाद में वीडियो बनाना स्टार्टिंग किया है, हमने पहले से नहीं वीडियो बनाती थी मैं, तो कुछ सोच के ही वीडियो बनाना स्टार्टिंग किया है। तो कृपा करके हमारी वीडियो देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा दीदी भैया। देखिए, ईमानदारी के साथ आप लोग भी हमारी वीडियो फुल देखिए। नीचे हाइप का बटन आती है, वो भी टच कीजिए। अगर आप मुझे ईमानदारी के साथ दोगे ना, तो मैं भी ईमानदारी के साथ ही अधिक करती हूँ काम। मैं तो अपनी तरफ से ईमानदारी बरतती हूँ। आगे आपके ऊपर मर्जी है कि दीदी भैया कि आप मुझे कितना साथ देते हो, और मैं यही कहना चाहती हूँ। लेकिन कहते ना, कभी भी किसी को ना, आप कितने के देखती हो, हम लाइव आते हैं, मन इतना दुखी रहती है ना, किसी पर देखिए उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं, उस पर देखिए आप भीड़ लगी रहती है, इतनी लाइव पे लोग रहती है। जो हम वीडियो बनाते हैं तो उस पर 1-2 आते हैं, आते भी है वो भी झांक के चले जाते हैं, हमें नहीं सपोर्ट करते हैं। तो आजकल कहते हैं ना, ये बुराई की ज़्यादा बोलबाला है, अच्छाई के रास्ता पर ना ज़्यादा पसंद नहीं आती है किसी को। तो ये वाली बात है। तो मैं यही कहूँगी, सब चीज़ यहीं पे रह जाना है कुछ नहीं साथ में। तो कृपा करके आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए दीदी भैया, ईमानदारी से हमारी वीडियो फुल देखिए। हम भी आपके वीडियो देखेंगे ईमानदारी से। ठाकुर जी करे खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी। तो चलते हैं, बहुत बात हो गई आज, कि जो मेरे दिल में थी मैंने बोल दी है। और बाय बाय, राधे कृष्णा आप सबको दोस्तों, राधे कृष्णा। तो चलते हैं, खुश रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।